बहुत समय पहले त्रिशंकु नाम के एक राजा थे। त्रिशंकु का राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उनके राज्य में हर कोई उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करता था। वो बहुत बहादुर और ताकतवर राजा थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की थी। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस भी थे। उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा और अद्वितीय करने की इच्छा रहती थी। वो अपने राज्य को और भी महान बनाना चाहते थे। वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे। उन्होंने कई योजनाएं बनाई थीं, जिससे उनके राज्य का विकास हो सके। उनके विचार और योजनाएं हमेशा से ही अद्वितीय और प्रेरणादायक थीं। वो जिंदा रहते हुए ही स्वर्ग जाना चाहते थे। यह उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो स्वर्ग जा सके तो वो अपने राज्य के लिए और भी अधिक कर सकते हैं। भगवान गणेश, जो कि बहुत ही दयालु और बुद्धिमान हाथी के सिर वाले भगवान हैं, उनकी इस इच्छा को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। गणेश जी को त्रिशंकु की भक्ति और समर्पण बहुत पसंद आया। अपनी समझदारी और करुणा के लिए जाने जाते हैं। गणेश जी ने सोचा कि त्रिशंकु की यह इच्छा पूरी की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। वो उनकी मदद करते हैं जो सचमुच डिजर्व करते हैं। गणेश जी ने त्रिशंकु से कहा कि अगर वो अपने राज्य और प्रजा के लिए सच्चे मन से काम करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। त्रिशंकु ने गणेश जी की बात मानी और अपने राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए और भी अधिक मेहनत करने लगे। गणेश जी की कृपा से त्रिशंकु की इच्छा पूरी हुई और वो जिंदा रहते हुए ही स्वर्ग जा सके। राजा त्रिशंकु इसी जिद में लगे रहते थे कि वो अपने जीते जी स्वर्ग पहुंच जाए। वो धरती पर रहते हुए ही स्वर्ग का अनुभव करना चाहते थे। उनका मानना था कि एक राजा के तौर पर उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें ये असाधारण अधिकार मिलना चाहिए। त्रिशंकु अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए एक महान और असंभव सपना देख रहे थे। वह स्वर्ग में अपने भौतिक शरीर के साथ प्रवेश करना चाहते थे, जो किसी भी मानव के लिए असंभव था। इस असंभव लक्ष्य को पाने के लिए त्रिशंकु एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र अपनी तपस्या और योग बल के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि ऋषि ने उन्हें इतनी बड़ी इच्छा न रखने की सलाह दी। उन्होंने त्रिशंकु को समझाया कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और ऐसा करना असंभव है। विश्वामित्र ने उन्हें चेतावनी दी कि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में केवल आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, शरीर नहीं। त्रिशंकु अपनी जिद में अंधे हो चुके थे। उन्होंने ऋषि की बात नहीं मानी। वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने अडिग थे कि उन्होंने किसी भी सलाह को अनदेखा कर दिया। राजा की जिद से नाराज होकर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु हमेशा के लिए अधर में लटके रहेंगे, न तो स्वर्ग में और न ही पृथ्वी पर। त्रिशंकु का शरीर अधर में लटक गया और वह न तो स्वर्ग में प्रवेश कर सके और न ही पृथ्वी पर वापस आ सके। ये श्राप उनके अहंकार और जिद का परिणाम था। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और योग बल से त्रिशंकु को यह सिखाया कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना असंभव है। उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी भी व्यक्ति को अपने अहंकार और जिद को त्यागना चाहिए। त्रिशंकु ने अंततः अपनी गलती को समझा और ऋषि विश्वामित्र के सामने क्षमा याचना की। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति और ज्ञान विनम्रता और आत्मसमर्पण में है। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को आशीर्वाद दिया और उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल आत्मसमर्पण और विनम्रता से प्राप्त होती है। इस प्रकार त्रिशंकु की कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा के साथ समाप्त होती है। हताश होकर त्रिशंकु मदद के लिए देवताओं के पास गए। उन्होंने देवताओं से विनती की कि उनकी इच्छा पूरी करें। हालांकि देवताओं ने भी विश्वामित्र की ही बात दोहराई। उन्होंने समझाया कि स्वर्ग जाने के लिए एक अलग रास्ता है, जो मृत्यु और धार्मिक जीवन जीने के बाद मिलता है। सेक्शन 5, गणेश's डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान गणेश ने त्रिशंकु की हालत और उनकी अटूट इच्छा को देखते हुए बीच में दखल देने का फैसला किया। गणेश त्रिशंकु की चाहत को समझते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इससे कितना बड़ा डिसरप्शन हो रहा है। वो जानते थे कि त्रिशंकु को एक सबक सिखाना जरूरी है। Section 6. The importance of humility and contentment. In this section, we delve into the profound teachings of ancient wisdom that emphasize the virtues of humility and contentment.
These qualities are not just moral values, but are essential for leading a balanced and fulfilling life. गणेश ने अपनी अपार बुद्धिमानी से एक अनोखा उपाय निकाला. Lord Ganesha, known for his immense wisdom and problem-solving abilities, devised a unique solution to teach a valuable lesson. His actions were not just about solving problems, but also about imparting deeper life lessons. उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर्ग बनाया, जो धरती और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ था. Trishanku, a king with great ambitions, desired to ascend to heaven in his mortal form. However, his pride and lack of humility led to a unique predicament. Ganesha created a separate heaven for him, suspended between earth and the celestial realm. ये काम त्रिशंकु को ह्यूमिलिटी और संतोष का महत्व समझाने के लिए किया गया था. This act was a profound lesson for Trishanku, highlighting the importance of humility and contentment. It was a reminder that true satisfaction comes not from defying natural laws, but from understanding and accepting them. इसने इस बात पर जोर दिया कि असली संतुष्टि जीवन और मृत्यु के नियमों का पालन करने से ही मिलती है. The ancient scriptures emphasize that real contentment is achieved by adhering to the natural laws of life and death. This story serves as a timeless reminder that humility and contentment are the keys to a harmonious existence. By embracing these virtues, we can navigate the complexities of life with grace and wisdom. Humility allows us to recognize our limitations and appreciate the contributions of others. It fosters a sense of community and interconnectedness. Contentment, on the other hand, helps us find peace in what we have, reducing the constant desire for more. Together, these virtues create a foundation for a fulfilling life. The teachings of humility and contentment have been passed down through generations, shaping cultures and societies. They remind us that true wealth is not measured by material possessions, but by the richness of our character and the depth of our relationships. In today's fast-paced world, these ancient teachings are more relevant than ever. By practicing humility and contentment, we can find balance and tranquility amidst the chaos. These virtues guide us towards a life of purpose and inner peace. As we conclude this section, let us reflect on the importance of humility and contentment in our own lives. May we strive to embody these virtues and find true happiness and fulfillment. Thank you for joining us on this journey of wisdom and introspection. Section 7. त्रिशंकु's unique place in the cosmos. त्रिशंकु की कहानी हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा का नतीजा थी, लेकिन ये एक सेलेस्टियल लेसन बन गई. ब्रह्मांड में उनकी ये अजीबोगरीब स्थिति लोगों को संतुलन और स्वीकृति के महत्व की याद दिलाती रहती है. सेक्शन 8. टाइमलेस लेसन्स फ्रॉम अ सेलेस्टियल टेल. त्रिशंकु और गणेश की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है. ये हमें बेकाबू महत्वाकांक्षा के खतरों और विनम्रता के महत्व के बारे में बताती है. ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि ब्रह्मांड में अपनी जगह स्वीकार करना और सांसारिक इच्छाओं से ज्यादा आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना